शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है, खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे। पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनैना जी ने जो धन्या बनकर शिव तत्व को जाना था, उसका फल ये मिला कि सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख भूमि से प्राप्त हो गया। भगवान देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन के कपड़े भी फाड़ लेता है। देता भी बड़ा खुश होकर है और लेता भी बड़ा जोर का है। अहंकार में इतना मत भूल जाना कि हम भगवान की भक्ति ही भूल जाए। करो, घर संभालो मना नहीं, परिवार संभालो मना नहीं, कुटुंब संभालो मना नहीं, आपका पूरा घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, परिवार सब कुछ संभालो। पर भगवान से यह भी प्रार्थना करना, जैसे आज खेतान परिवार पर भोलेनाथ जी आपने कृपा करी है, ऐसी कृपा हम पर भी करना कि हम भी अपनी 71 पीढ़ी को एक बार पार उतार सकें। ऐसी करुणा आप हमारे, ऐसी दया आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जीवन में एक बार तो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकें। संतान का सुख मिला। जनक जी के हाथ जमीन से, भूमि से हल चलाते समय मां पार्वती जी, माता जानकी जी प्रकट हो। अब विचार करिएगा जरा कथा की ओर, जरा विचार करिए। भूमि में से प्रकट हो गई, जमीन में से लेकर आए। कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने यह कथा कहां से न की, चरित्रमृत पृष्ठ संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, जिसमें वर्णन किया गया जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है। कहीं से भी पूर्ति करेगा जरूर। कथा तो वीरगंज में होना थी, नेपाल देश की इस धरा पर होना थी, पर खेतान परिवार को अगर देवादिदेव महादेव ने चुना है तो कहीं आपके जो पूर्वज है ना खेतान जी, इनका आशीर्वाद आप लोगों पर होगा, सारे भाइयों पर होगा। इसलिए बाबा ने ये भूमि पर, वीरगंज की धरा पर, ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कहीं पुण्य होते हैं तब वो पुण्य प्रबल होते हैं।
और कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कथा सारा जम जाए, कथा सारी होने लगे तो कथा नहीं हो पाती। अभी हमारे यहाँ भारत के जबलपुर क्षेत्र में कथा होना थी, खेतान जी 1 तारीख से कथा थी, 1 जून से, पर परमिशन नहीं मिली, वो कथा कैंसिल हुई। अब जहां योग संजोग बाबा बनाएगा वहां वो कथा हो जाए। एक पुण्य वाला विषय, एक आनंद वाला विषय। क्षेत्र में कथा हो जाना, कथा श्रवण कर लेना एक अलग विषय। और जो पुण्य करता है ना, जो भजन करता है, उसको भगवान कीचड़ में से निकाल कर भी बाहर कर देता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक गाय चर रही थी घास चरते चरते जंगल में गाय जब घास चर रही थी, घास चरते 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 गाय आगे गई और आगे गई और आगे गई। जाते जाते सिंह ने उसको देख लिया। शेर दबे पांव से सिंह पीछे पीछे आया गाय को खाने के लिए, और सिंह पीछे पीछे आया। गाय को लग गया शेर मुझे देख रहा है, सिंह मुझे देख रहा है, शेर मुझे खा जाएगा। गाय भागी, शेर उसके पीछे भागा। भागते भागते गाय ने सोचा अब मैं थक गई हूं, कहां जाऊं। सामने की देखा एक बड़ा सारा तालाब था, उस तालाब में गाय अंदर कूद गई। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। गाय कूद गई। जैसी गाय कूदी, शेर भी उसको गाय को खाने के चक्कर में तालाब में कूद गया। अब शेर भी तालाब में कूद गया, गाय भी तालाब में कूद गई। पानी था नहीं, कीचड़ भरा हुआ था। कीचड़ में गाय और शेर दोनों दबने लगे। धीरे धीरे शेर ने गाय से कहा तुम मुझसे बच गई पर अब तुम मरेगी। गाय कहती है भले मरूंगी पर मेरे साथ तू भी तो मरेगा, तू भी तो मरेगा। मैं मर रही हूं पर मेरे साथ तू भी तो मर रहा है। इतने में शेर कहने लगा क्यों, कीचड़ में मैं जान कर कूदी हूं शेर, मैं भी मर रही हूं, तू भी मर रहा है, पर एक बात का अंदाजा लगा कर रखना शेर, मैं गाय हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तू शेर है, जब देखो जब किसी को खाने को दौड़ता है। कोई घर में भूखा प्यासा कैसा है, बच्चे को दूध पिला रही, कोई कुछ कर रही, और तू उसको खाने को दौड़ता है। गाय कहती है मेरे बचने का तो अभी भी चांस है, पर तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। शेर मैं जानती हूं, मैंने अगर पुण्य करा होगा तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई इंसान अगर मुझे देख लेगा तो कीचड़ में से बाहर निकाल देगा। पर शेर तुझे तो अगर संत साधु भी कीचड़ में देख लेगा तो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है निकलेगा और खा जाएगा। इसलिए इतनी देर में 2 संत आए। संतों ने रस्सी फेंक कर गाय को बाहर निकाल लिया, पर शेर को नहीं निकाला। गाय जाती जाती बोली शेर अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं निकालेगा। अच्छा करते चलो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दें तो तेरा क्या होगा कालिया, होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना है। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभालो, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाएं, रोए जाएं, रोए जाएं, चुप्पी नहीं होती है। सुन लो नेपाल देश वालों,
आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है मां जानकी, माता सीता जो शिव जी को बुला रही है, माता सीता जो शिव जी को बुला रही है, रो रही है मां जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है मां जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए, रो रहे। अब बहुत चरित्र पर ध्यान देना। राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही है, माता पुनी बोली सोमती डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अब जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही हैं कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के चिमटा खोल के रुलाते हैं। आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है। जितना मनुष्य सेल्फी में मुस्कुराता है ना, ओरिजिनलिटी में नहीं मुस्कुराता। तुम देख लेना, शादी में भी देख लेना, तुम शादी ब्याहों में भी जब फोटो वाला एकदम कैमरा लेके आए और बटन दबाए, कितनी भी टेंशन में दुल्हन हो, कितनी भी टेंशन में, स्टेज पे इसको गुस्सा आ रही है कि बार बार अब दुल्हन को कितना क्रोध आ रहा है कि मैं पति बार बार खड़ा हो जाता और कोनी मार के कहता है। सबसे ज्यादा टेंशन दुल्हन को जब देखो, जब प्रणाम पति कह रहा है, ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं। अब दुल्हन को कितना गुस्सा। उसके बाद जैसे ही कैमरे वाला सामने आता है तो दुल्हन कितनी भी गुस्से में हो तो भी मुस्कुरा, सेल्फी। अभी ये खेतान जी का बेटा वो कृष्णा हमको लेकर आ रहा था गाड़ी में, तो कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी। हमने कहा रे ओ कृष्णा, हम तेरे को जान गए हो, तू वृंदावन छोड़ के वीरगंज आ गया हो, समझ में आ गया। तो अब अपन गाड़ी में आते आते कथा सोच रहे हो, कथा का स्मरण कर रहे हो, और मालूम पड़े ये कि सेल्फी, इतनी देर में तो मुस्कुराना तो पड़ेगा, नहीं मुस्कुराओगे सेल्फी कर। निवेदन शिव महापुराण की कथा से आप पूरे राष्ट्रवासियों से, पूरे देशवासियों से, जो जहां सुन रहा है उससे, कि सेल्फी में जितनी स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, प्रयास करना, ये मनुष्य की देह बहुत छोटी है, कब जाना पड़ जाए, जिंदगी में मुस्कुराते रहना, जीवन में मुस्कुराते रहना, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराइए। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा। जानकी जी रो रही हैं। राम जी रोए नहीं थे जन्म के समय पर, माता ने रुलाया था। माता पुनी बोली सोमति डोली तजऊ ताती रूपा की जय शिशु लीलाति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी को कौशल्या मैया रुला रही है, रुला रही, और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा। लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, खिला रहे, चुप नहीं हो रही। सीता जी चुप नहीं, बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही है, रोए जा रही, रोए जा रही। देखिए हमारा नेपाल देश, जनकपुर की पावन धरा और मां जानकी का रोना कोई साधारण नहीं है। मीराबाई रोई थी और आंखों में आंसू भरकर रोई थी,
तब माँ ने पूछ लिया था, मीरा क्यों रो रही हो? मीराबाई ने कहा था, माँ मेरे रोने का कारण केवल इतना है, सामने घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जा रहा है, डोली में बैठकर दुल्हन जा रही है, तो मीरा तू क्यों रो रही है? मीरा 5 वर्ष की मीराबाई कहती हैं, ये दूल्हा है, डोली में दुल्हन है, मैं दुल्हन हूं तो मेरा दूल्हा कहां है? तो मां ने एक लकड़ी की भगवान कृष्ण की मूर्ति मीराबाई के हाथ में दे दी थी और कहा, ये तेरा दूल्हा है, ये तेरा पति है। मीरा ने उस दिन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और दिन रात सेवा में लीन रहती थी। इतनी लीन मीराबाई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि जहर का प्याला भेजा, अमृत हो गया, सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला बन गई, सिंह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, सिंह देखकर चले गया, खोलते अग्नि, तेल, बावड़ी, कुएं, तालाब सारे प्रयोग करे गए, पर मीरा के प्राण नहीं गए, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण से लगन लगाकर बैठ गई। वो एक लाइन आप लोग कहते हो ना, मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने, सांवरिया मिल गयो रे, शाम कई जादू कर गयो सांवरो, जादू कर गयो। आप लोग गुनगुनाते रहते हो, मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे। घर छोड़ा वन द्वार छोड़ा, प्रभु का द्वार अपनाया, घर छोड़ा वन द्वार छोड़ा, प्रभु का द्वार अपनाया, जादू कर गयो रे सांवरा, जादू कर गयो रे, शाम कहीं जादू कर गयो रे, जादू कर गयो रे। हृदय चित्त मीरा का परमात्मा में रम गया और परमात्मा ने मीरा को साधा। जहर का प्याला अमृत बना दिया। जब हृदय भक्ति चित्त मन परमात्मा में लग जाए, बस रोई मीराबाई, रोई तो सांवरिया मिला, और रोए जानकी मैया, रोई, इतना रोई, कई दिन निकल गए, कई दिन जानकी जी चुपी नहीं हुई। ये जनकपुर वासियों बहुत ध्यान से सुनना, नेपाल देशवासियों, ये आपकी पवित्र भूमि की कथा है, ये जानकी जी का चरित्र आपकी पवित्र भूमि की कथा है। कितना तप होगा मां जानकी की, माता सुनैना का, जिनकी गोद में जानकी जी सीता जी आई हैं। कितना शिव की आराधना करी होगी माता सुनैना ने, जो जानकी जी को पाया। और जानकी जी ने कितनी शिव की आराधना करी होगी कि देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर नेपाल देश में आया। जरा विचार करिएगा, कितनी शिव की आराधना करी होगी कि वो कैलाश छोड़कर यहां पहुंच गए। रो रही हैं सीता जी, रो रही हैं जानकी। तो अपन इसको ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं, भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला कहीं जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने। कोई खड़ा नहीं होगा नाचने के लिए, ठीक है? अभी एक लाइन गाएंगे, वापस कथा चालू करते हैं। अब तुम लोग खड़े हो जाते हो तो 2-3 लाइन गाना पड़ती है। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे,
श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, ओ मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे, श्याम कहीं जादू कर गयो रे, श्याम कहीं जादू करियो रे। ओहो समझावे क्यों योगी थारे ने बतावे, मीरा ने राणो समझावे कई योग थारे ने बतावे, फीका पड़ गया नील पर। हर घर महादेव। अगर जो आपको शिव पुराण संबंधित वीडियो अच्छी लग रही है पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताई गई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि ये जोड़ी आपको कैसी लग रही है। मेरे महादेव माँ पार्वती जगदम्बा अम्बा मैया की।